रिएक्शंस को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहाँ कहाँ होता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहला क्या है ऑक्सीडेशन समझने का, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो, तो भी आप उसे क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। और क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा है, वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ओके। और क्या है आपका, तो आपका है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जहाँ पे ऐड होते हैं उसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। और रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स या फिर आयंस, उसे भी आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन कह सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये सभी रिएक्शंस जहाँ पे भी होंगे वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, देखिए इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं। तो देखो हमारा जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हमने पहले दिया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी मेटल्स होता है, मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ओके। ऑल मेटल्स क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आप क्या नोटिस करते हो कि हर एक एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मतलब वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी क्या हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, ओके। फिर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहा है, जैसे कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी कंपाउंड है, उसमें अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हमारे क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, उनके लिए देखो ये दोनों चीज़ें नहीं आती, ठीक है। और फिर हम, क्योंकि आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास 10th और 11th बोथ क्लास के लिए है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे क्लास स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड के भी एग्जाम्स देते हैं, तो उनके लिए भी क्लास 10th के लिए भी क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो बट आपको देखो कि अगर क्लास 10th अगर बोर्ड की एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन, रिएक्शन, रिमूवल, ये तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों आपके लिए होते हैं। बट जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। एडिशन ऑफ मतलब इसमें आपको समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो देखो आज मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, या फिर उनके पास क्या होती है, अट्रैक्टिव, एक टेंडेंसी होती है जो अट्रैक्ट